आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कंजक्शंस। हमारा पहला कंजक्शन है बट। बट का मतलब होता है लेकिन या किंतु या परंतु, इस अर्थ में आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बट का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में और या फिर नेगेटिव सेंस भी अगर आपका सेंटेंस का होता है तो भी वहां पर बट का प्रयोग किया जाता है। मतलब बट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंस दोनों में ही प्रयोग होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यू आर ब्यूटीफुल बट यू कैन नॉट बिकम मिस वर्ल्ड। इसका अर्थ होता है तुम सुंदर हो लेकिन तुम विश्व सुंदरी नहीं बन सकती हो, मतलब मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती। अब हम देखेंगे अगला कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है स्टिल येट। स्टिल येट, इन दोनों का जो अर्थ होता है, पहला इसका अर्थ होता है तो भी, फिर भी, और इसका दूसरा अर्थ भी होता है अभी तक या अभी भी। इस अर्थ में आप स्टिल को और येट को प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं कि दोनों किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है, he was happy still yet he was weeping। इसका अर्थ होता है वह खुश था फिर भी वह रो रहा था। दूसरा एग्जांपल, you have not eaten the food yet। यहां पर yet बाद में प्रयोग किया जाता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। अगला एग्जांपल, she is still waiting for you। अर्थ होता है वह तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रही है, या कह सकते हैं वह तुम्हारा अभी तक इंतजार कर रही है। इस तरह से आप येट का और स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं नया कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है ओनली। ओनली का जो प्रयोग होता है वो केवल और सिर्फ के अर्थ में होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल। आवर होल फैमिली इज एट होम ओनली पिंटू हैज गॉन टू मुंबई। इसका अर्थ होता है हमारा पूरा परिवार घर पर है, केवल पिंटू मुंबई गया है। इस तरह से आप ओनली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आवर होल फैमिली इज एट होम ओनली पिंटू हैज गॉन टू मुंबई। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नया कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है वेयर एज, व्हाइल। इन दोनों का अर्थ होता है जबकि। देखते हैं कुछ एग्जांपल। यू आर रिच वेयर एज या व्हाइल योर वाइफ इज पुअर। तुम अमीर हो जबकि तुम्हारी पत्नी गरीब है। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल वेयर एज व्हाइल हर हस्बैंड इज ब्लैक। वह एक सुंदर लड़की है जबकि उसका पति काला है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चाहे आप वेयर एज लगा सकते हैं, चाहे आप व्हाइल लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल। When he got married he was young whereas while his wife was old। इसका हिंदी अर्थ होता है जब उसका विवाह हुआ वह जवान था और उसकी पत्नी बूढ़ी थी। आप ऐसे बोल सकते हैं, या जब उसका विवाह हुआ तब वह जवान था और उसकी पत्नी बूढ़ी थी। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखते हैं नया कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है नेवरदलेस। इसका अर्थ होता है तब भी या फिर भी। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही इज अ गुड बॉय नेवरदलेस हिज वाइफ डज नॉट लाइक हिम। इसका हिंदी अर्थ होता है वह एक अच्छा व्यक्ति है फिर भी उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती है। दूसरा एग्जांपल, he worked hard nevertheless he failed। इसका अर्थ होता है उसने कठिन काम किया फिर भी फेल हो गया, या कैसे से आप nevertheless का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।